बीजेपी कह रही है कि ये नाटक कर रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। आपको क्या लगता है कि क्या दोनों मिलकर कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बीजेपी सत्ता में बैठी है तो बीजेपी भी जो ये सम्मेलन योजना, आप काम करो ना उनके लिए, आप उनके बच्चों को नौकरी दीजिए, उनके जो आज उनके परिवार में पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको नौकरी मिले, उनको काम मिले, रोजगार मिले। आप ऐसे कुछ काम लेकर आइए जिससे उनके घर परिवार की जो रोज की दिनचर्या है, उनके रोज आमदनी है, वो उनको कम से कम 2 पैसा उनको मिले, वो अपने बच्चों के अपने भविष्य का स्तर बढ़ा सके, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बना सके, अपने परिवार का स्तर बढ़ा सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें। तो भाजपा को ये काम करना चाहिए। ये केवल उनकी कमियों को निकालना, बोलना, मैं समझता हूं कि जनता सब कुछ समझ चुकी है। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं उन सबका जवाब 2024 और अभी 5 राज्यों में भी देने जा रही है। पीडीए का मतलब आज अखिलेश यादव जी ने बताया कि पिछड़ा, दलित और अग्रणी, अल्पसंख्यक की बात करते थे। क्या लगता है? अब क्या बोल रहे हैं वो? अगड़ा। अच्छा, तो ये अब इनके अपने अपने अलग अलग उसके मतलब शब्दों के और वर्ड्स के इनके अलग अलग मायने हैं। मैं तो सिर्फ एक शब्द जानता हूं, एक वाक्य जानता हूं, वो है मानवता, इंसानियत। आपके हिसाब से साइकिल यात्रा निकालने का या पीडीए के समर्थन में या पीडीए को लेकर के रैली निकालने का कोई महत्व, कोई मतलब नहीं है? मैंने सिर्फ बिल्कुल जनता को भ्रमित करना। बिल्कुल, जो उनको आपने शब्द से या जो चीजें केवल उनको वो संबोधित करना, ये केवल लोगों को भ्रमित करना, लोगों को एक मतलब ये केवल एक सांत्वना देने वाली बातें हैं। इंसान अगर कोई है, मैं एज ए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में या एक जनप्रतिनिधि लगातार था या जनता की सेवा करता हूं, इंसानियत और मानवता सबसे बड़ी चीज है। इस पे जो व्यक्ति सबको लेकर चलेगा, सर्व समाज की बात करेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसमें जो भी आया, दलित आवे, अति दलित, अति पिछड़े हो, दलित हो, या उसमें गरीब से गरीब तबके हों, सबको लेकर, माइनॉरिटी मुस्लिम समाज है, सबको लेकर चलिए। और इंसानियत मानवता सबसे बड़ी चीज है। आपको लगता है ये काम कांग्रेस? बिल्कुल, कांग्रेस हमेशा शुरू से रही है। मेरा जो स्लोगन रहा, जियो और जीने दो, कांग्रेस का ये स्लोगन था, जियो और जीने दो, जो चली आ रही चीजें, हमारी परंपरा। हम मानवता को प्रथम आगे रखकर काम करते हैं। उसके लिए हमारे नेताओं ने कुर्बानियां दी, हमारे लोगों उस पर शहीद हुए। महात्मा गांधी से लेकर आप राजीव गांधी तक देख सकते हैं। हम इंसानियत और मानवता को लेकर हमें चले हैं और आगे भी चलते रहे। जो प्रत्याशी थे सुधाकर सिंह, उनको पढ़ा, या आप उनसे पूछ सकते हैं कैंडिडेट से कि जो भी वोट रहा होगा कांग्रेस के उसके क्षमता का, वो उनको पढ़ा। ठीक उसी प्रकार उसी समय 7 जगह चुनाव हुए। आप देखें उत्तराखंड के अंदर एक चुनाव हुआ ना, वहां पर इन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। उसी समय हम घोसी में इनका समर्थन करते हैं, और ये उत्तराखंड में जिस विधानसभा के अंदर चुनाव हुआ वहां पर इन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, और वहां समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं था। केवल 637 वोट पाए और वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई और हम 1600 या 1800 वोट से हारे। और अब वहां देखिए पूरी तरीके से वहां पे वो गठबंधन का, इन्होंने इंडिया गठबंधन का ध्यान नहीं रखा, हमने तो यूपी में ध्यान रखा। इस तरीके से आपको लगता है कि कैसे इंडिया गठबंधन? अब ये तो विचार करना चाहिए उनको भी। जितनी जिम्मेदारी हमारी है उससे उतनी जिम्मेदारी उनकी भी है। उनको भी आगे बढ़कर काम करना चाहिए। केवल हमारी ही जिम्मेदारी, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, आपको दोनों हाथ से ताली बजाना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें सामने आई। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी वहां कोई आधार नहीं है, जबरदस्ती वहां जाके भी चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं तो भी मध्य प्रदेश में था, कहीं पर कोई आधार नहीं, वहां सीधे सीधे लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है। आपको लग रहा है कि क्या बीजेपी की मदद कर रहे हैं ऐसा कुछ? अब निश्चित तौर से आप सामने देख लीजिएगा, सामने परिणाम आया। जैसे आप, मैंने कहा ना, उत्तराखंड के जो परिणाम आए आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का भी आप देख लीजिएगा, आपके सामने परिणाम आएगा।